चलो जी, स्माइल मिशन। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चाइना की जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस है, इन दोनों ने एक साथ इसे कंडक्ट करा, लॉन्च किया। और ये स्टडी क्या करेंगे, तो सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आइनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर, तो तभी इसका नाम पड़ा स्माइल। सबसे पहले तो सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर ये आ जाएगा अर्थ के साथ, मैग्नेटिज्म होता है हमारी अर्थ में, तो एक तो मैग्नेटोस्फेयर आ गया। एक बोला है आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर कहां पे आ गया, हमारे जो थर्मोस्फेयर वाला पार्ट है वो वाला इंक्लूड हो जाएगा। और इसी के साथ लिंक एक्सप्लोरर बोल रहा है कि जो प्लाज्मा आता है फ्रॉम सन, अब सन का जो कोर वाला पॉइंट है, यानी कि सबसे इंटरनल पॉइंट, यहाँ पे प्लाज्मा बनता है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा याद है ना, दो चीजों का था, एक तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम, तो ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, यहाँ पे हीलियम भी प्रोड्यूस होता है, प्लस न्यूट्रॉन निकलता है और लॉट ऑफ एनर्जी। अब ये प्लाज्मा बाहर बाहर आएगा जब, तो सोलर विंड्स की फॉर्म ले लेगा। सोलर विंड्स जब आती हैं तो कई बार आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर वगैरह हुई बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स। तो इन दोनों के लिंकेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट एवर ये फुली ज्वाइंट स्पेस मिशन को लॉन्च किया। नाम याद रखिएगा स्माइल, और स्माइल की एक प्रॉपर फुल फॉर्म भी है यहाँ पे। अब स्माइल एक पाइनियरिंग और मल्टी वेवलेंथ का स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है। अब मल्टी वेवलेंथ क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो इमेजिंग करी जाएगी वो एक रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, इसमें यूवी रेज भी होंगे, देन आपके जो विजिबल रेज हैं वो तो इंक्लूड होंगे, एक्स रेज भी इंक्लूडेड हैं, तो मल्टीपल वेवलेंथ के ऊपर इसे एक्सप्लोर करेंगे। अर्थ की प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड, तभी लिखा स्माइल का एस तो आ गया सोलर, एम में था मैग्नेटोस्फेयर, तो मैग्नेटिक शील्ड आ गई, उसे स्टडी करना है। और जो हाईली चार्ज्ड प्लाज्मा होता है, अब ये प्लाज्मा किसका आ गया, सन का, तो जो प्लाज्मा होता है वो तो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, कोर ऑफ द सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर जो एनर्जी जनरेट होती है उसी प्लाज्मा से बाहर की तरफ को चलती है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, तो सोलर विंड। यूनिक साइंटिफिक ब्रिज है जो कि यूरोपियन रॉकेट टेक और इमेजिंग सेंसर और चाइनीज की जो इंजीनियरिंग है उन दोनों को इंटीग्रेट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन इन्वॉल्व थी, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। फर्स्ट एवर ग्लोबल एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट इमेजेस को ये कैप्चर करेंगे। जैसे आपको याद होगा मिशन दृष्टि, याद है, तो दृष्टि मिशन में क्या था, ऑप्टो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो वो भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। यहाँ पे ये स्माइल मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यूरोपियन रॉकेट टेक्नोलॉजी और चाइनीज इंजीनियरिंग। अब क्या लग रहा है आपको, ये लॉन्चिंग साइट क्या रही होगी, यहां से आइडिया लगा सकते हो आप। तो दोनों की जो टेक्नोलॉजी है उनको इंटीग्रेट यहाँ पे कर दिया गया है, और मेन एम यही था कि पहली बार हम क्या करेंगे, ये जो एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, इनको कंबाइन करके जो इमेजिंग प्रोसेस है उसे शुरू करेंगे। और मेन बैटल जो आज के टाइम पे हम अर्थ पे फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोलर विंड्स। अब ये सोलर विंड्स और हीट वेव, अब हीट वेव और सोलर विंड डायरेक्टली कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। हीट वेव का भी मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाना, जब सोलर विंड्स आती हैं तो उससे और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से आग की लपटें आके गिरेंगी और पेड़ों को जला देती हैं, वैसा कुछ नहीं होता। वो जो टेम्परेचर होता है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है जब ये अर्थ की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो उनको स्टडी करना। एंड मैपिंग करनी है मैग्नेटोस्फेयर की, जो कि अर्थ की एक मैग्नेटिक शील्ड आ गई, और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ, और साथ ही कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, ये सारा सन के साथ जुड़ा हुआ है, इनको स्टडी करना है। और जो मिस्ट्रीज हैं सोलर टेरेस्ट्रियल फिजिक्स को लेके, अर्थ के ऊपर जो सोलर इंपैक्ट्स पड़ते हैं उनको स्टडी करना, तो ये दोनों का फोकस है इस बार। एंड डीप स्पेस पोजीशनिंग, 2600 किलोग्राम की ये सैटेलाइट है, और जो हाई दूर है, काफी डिस्टेंस भी देखोगे तो लगभग 1.21 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे से रखा गया है। और कौन से पोल पे, तो अर्थ के नॉर्थ वाले पोल पे। तो पोल पे ही क्यों रखा, तो वहां से पूरा जो विजन है वो दिखाई दिया जा सके अर्थ का, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए उसे ऑब्जर्व करा जा सके, इसी वजह से नॉर्थ पोल को ऑब्जर्व करा है। और इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल नेचर का मतलब है ना, ये वाला ऑर्बिट इसमें बनता है, इलिप्टिकल जो फॉर्म होती है उसी में ये ऑर्बिट करेगा। और नेक्स्ट इज 4 कोर पेलोड इसमें अटैच करे गए हैं। 70 किलो का हाईली स्पेशलाइज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो रिमोट सेंसिंग है, और इन सीटू यानी कि ऑन साइट मेजरमेंट डिवाइसेस उस पे लगाए हैं जो आपका सैटेलाइट है। एक तो आ गया सॉफ्ट एक्सरे इमेजर, इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है ताकि जो फेंट एक्सरे एमिशन भी होते हैं, फेंट मतलब ज्यादा डल से होंगे, आपको ब्राइटली उतने दिखाई नहीं देंगे, जो सोलर विंड जनरेट करती हैं जब आयंस आपस में कोलाइड करते हैं और अर्थ का जो न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है उसके साथ टकराते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए क्या लगा दिया गया, सॉफ्ट एक्सरे इमेजर। मतलब इन शॉर्ट भाई जो फेंट है एक्सरेज की एमिशंस वो दिखाई नहीं देती थी बाकी इमेजिंग सेंसर्स के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेशली क्या किया, एक सॉफ्ट एक्सरे
जो इमेजर है उसे अटैच कर दिया, तब ताकि जब भी सन की तरफ से कोई आयन आते हैं और अर्थ का जो न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है उसके साथ जब वो टकराए तो वो एक्सरे और बेटर तरीके से हमें दिखाई दे जा सके। नेक्स्ट आता है, ये सैटेलाइट की लोकेशन है, हाँ जो डिस्टेंस है, तो इमेज कैप्चर करनी है आपको अर्थ की, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही वाइडली आप उसको कवर कर पाओगे। हाँ, एक तरह से आप बोल सकते हो। देखो डिस्टेंस पे जब भी आप जाते हो ना, अगर नजदीक रखोगे, कैमरा है आपके पास, अगर आप नजदीक रख रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाओगे, जितने ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा एरिया कवर होगा। और यहाँ पे जब एटमोस्फेयर का मेंशन करा, जैसे इन्होंने बोला कि 600 किलोमीटर के ऊपर है, वो ऑलरेडी 600 किलोमीटर के ऊपर है, तो एटमोस्फेयर भी स्टडी करना है, प्लस अर्थ के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं उनको भी स्टडी करना है। तो बड़े सारे एरियाज हैं जिन्हें ये स्टडी करने की ट्राई कर रहे हैं, तभी इसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो पोजीशनिंग करी गई है वो 1.21 लाख किलोमीटर्स पे करी है अबाउट द अर्थ नॉर्थ पोल, तो काफी दूरी पे है ये। ठीक है, जैसे मून का भी आप डिस्टेंस देखते हो 3 लाख में नहीं चला जाता, पर वहां से भी तो इमेजिंग हम कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। अभी वहां पे एक और छोटा सा एक हॉप मिशन उन्होंने कंडक्ट करा था चंद्रयान 3 के ही अंडर, उसे कल देख लेंगे, बट थोड़ा सा अपडेट ही है चंद्रयान 3 के अंदर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा आप वाइड कवरेज ले पाते हो, तो इसी वजह से इतने दूर इसको डिप्लॉय करा गया है। नेक्स्ट इज 4 कोर पेलोड इसमें एडिड है। नंबर 1 सॉफ्ट एक्सरे इमेजर इसमें एडिड है, जो कि मैंने बता दिया फेंट एक्सरे एमिशंस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए ये सॉफ्ट एक्सरे इमेजर ऐड करा। नेक्स्ट आपने खुद ही पढ़ा कि यूवी जो रेडिएशन है उसके लिए भी एक स्पेशल इमेजर एडिड है, तो यूवी ऑरोरा इमेजर ये चाइना ने डेवलप करा है, ये मेनली फोकस करेगा पोलर रीजन में ही, और बाकी जो नदरन ऑरोराज वगैरह आते हैं उनको भी ये स्टडी करेगा हाई स्पेटियल रेजोल्यूशन के ऊपर। अब नाम में लिख दिया ना ऑरोरा, तो नदरन पोल्स के ऊपर आपने सुना है वो ब्यूटीफुल लाइट यहाँ पे इमर्ज करती हैं, तो उन्हीं को स्टडी करने के लिए बोरियालिस और साउथ वाला ऑस्ट्रेलिस, बस वही वाला, ये नदरन पार्ट को स्टडी करेगा, बोरियालिस वगैरह जो हो गया, तो स्पेटियल रेजोल्यूशन के ऊपर। इसके अलावा लाइट आइन एनालाइजर भी लगा हुआ है, इसको भी चाइना ने ही डेवलप करा है। अब ये क्या चीजों को स्टडी करेगा, तो जो सोलर विंड आइंस की वेलोसिटी है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, जो डायरेक्टली सैटेलाइट के आसपास घूमेगी, उन चीजों को स्टडी करना। एक आएगा मैग्नेटोमीटर, इसे भी चाइना ने डेवलप करा है, ये क्वांटिफाई करेगा स्ट्रेंथ और जो डायरेक्शन होगी लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स की, और जो भी मैग्नेटिक एनॉमली यानी कि चेंजेस आ रहे हैं टाइम पीरियड के साथ उनको स्टडी करना। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 पेलोड लगे हैं। एक तो आ गया सॉफ्ट एक्सरे इमेजर, जो फेंट एक्सरे एमिशंस होते हैं उनको इमेज करेगा। नंबर 2 आ गया यूवी ऑरोरा इमेजर, जिसे चाइना ने डेवलप करा है, और ये क्या फोकस करेगा, मेनली जो ऑरोरा वगैरह होते हैं, लाइट के पैटर्न चेंज होते हैं। अब देखो उसमें भी तो आइनोस्फेयर का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है जब ये ऑरोरा बोरियालिस वगैरह बनता है, तो उसमें ये वाला इमेज करेगा कैप्चर। एक आएगा लाइट आइन एनालाइजर। लाइट आइन एनालाइजर का मतलब है कि जो भी आयंस की वेलोसिटी है, डेंसिटी है या टेम्परेचर है, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उनको स्टडी करना। एंड चौथा मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर चाइना ने बनाया है, तो जो भी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन होगी उन लोकल मैग्नेटिक फील्ड की, उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से अंडरस्टैंड करना। तो ये 4 पेलोड इस स्माइल मिशन के अंदर अटैच करे गए थे। जो सैटेलाइट है उसके अंदर ये 4 आपको प्रॉपर जो सेंसर्स हैं, इमेजर्स हैं, उनको अटैच करा गया है। नेक्स्ट, मिशन का शेल्फ लाइफ कितना रहेगा, मतलब ये कब तक अपना ऑपरेट कर पाएगा। तो जितने ज्यादा डिस्टेंस पे है आप नजर ज्यादा नहीं रख पाओगे, तो 3 साल का इसका शेल्फ लाइफ है, तो इतनी विंडो लेके चले हुए हैं कि अप टू 3 इयर्स तो ये फंक्शन कर ही लेगा। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, तो सोलर विंड्स की वजह से भी जो वेदर पैटर्न है वो चेंज होते हुए आपको दिखते हैं, तो उनको स्टडी करना। कंप्लीट लार्ज स्केल व्यू हमें सोलर विंड्स का मिल सके, कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स के साथ, उसे और ज्यादा अंडरस्टैंड किया जा सके। बाकी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब जब सोलर विंड्स आती हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है, फॉरेस्ट फायर वगैरह लगती है, आसपास के एरिया जलते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करा जा सके। और क्या क्या आ सकते हैं, जब विंड एनर्जी को आप हार्नेस करने की ट्राई करते हो, तो जो आपके फॉरेस्ट जोन्स होती हैं वहीं पे आपने क्या किया होता है, पावर ग्रिड्स को भी बनाया होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब टेम्परेचर बढ़ेगा, पावर ग्रिड ऑलरेडी बहुत गर्म पड़े होते हैं, तो इसमें भी आग लग जाती है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। सैटेलाइट्स आ गई, जीपीएस सिस्टम आ गया, एविएशन नेटवर्क, और जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो सारे ट्राई कर रहे हैं कि ये जो अर्ली वार्निंग्स हैं इन सोलर स्टॉर्म्स की वो दी जा सके, तो वेदर पैटर्न जो भी हैं उन्हें हम ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें और फिर बाकी लोकली उसे यूज किया जा सके। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस स्माइल मिशन। डन।